हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शशिकांत गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जियोमेट्री। ये चैप्टर होगा क्लास 10 के लिए। ज्योमेट्री में यार हमारे पास है 3 चीज़ें हैं। ज्योमेट्री में पहला है ट्रायंगल्स, दूसरा है सर्कल्स, तीसरा है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसे इरेज कर देते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी होगी ट्रायंगल्स की, तो आपको पता ही होंगी। जैसे कि आपको कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, इसके बारे में कुछ बेसिक्स तो आपको पता होंगी। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको आज इस वीडियो में सब अच्छे से क्लियर कर दूंगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका टॉपिक वीक भी है तो मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हम देखने वाले हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो ट्रायंगल्स अगर हम एक पॉइंट लेते हैं हम, तो यह एक पॉइंट है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट होता है तो हम इसे लाइन बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 3 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और उन्हें कनेक्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। तो देखते हैं ट्रायंगल्स किन प्रकार के होते हैं। अगर हम 2 लाइन बनाकर और मैच कर देते हैं, और अगर हमारे पास 2 लाइन के बीच की एंगल, ये एंगल अगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री आता है तो ये हमारा कहलाता है
राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, लेकिन इस बार इसका जो एंगल होगा, मिडिल एंगल, वो होगा 90 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे बेसिकली इस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर एंगल 90 से कम होता है, हमारा जो अगर एंगल है, एंगल इफ एंगल इज लेस देन 90, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में। पहला है इक्विलैटरल। ट्रायंगल, बेसिकली इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और जो तीनों एंगल होती हैं ये तीनों एंगल 60 डिग्री होती हैं, जो कि इक्वल होती हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा हम देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, बेसिकली इसमें साइड कुछ भी हो सकता है। एंगल ए is not equal to angle B is not equal to angle C. AB is not equal to BC is not equal to CA. हम थर्ड देखने वाले हैं। थर्ड है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल।
बेसिकली इस ट्रायंगल में होता क्या है कि कोई दो अपोजिट एंगल मान के चलो, या तो एंगल ए या तो एंगल बी या तो एंगल सी, या तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो सकता है, या फिर एंगल सी या एंगल ए इक्वल हो सकता है, या फिर एंगल बी या एंगल ए इक्वल हो सकता है। तो हम मानते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से जो अपोजिट साइड होती हैं, मतलब बी का अपोजिट साइड ए सी और सी का अपोजिट साइड ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये बेसिकली आपका हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। हम किसी वीडियो में प्रूव भी करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी कैसे हुआ। तो अभी हम चलते हैं अब हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। चलिए देखते हैं। वैसे तो क्लास 9th में आपने शायद पढ़ा होगा इसके बारे में, फिर भी देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि आप कॉन्ग्रुएंसी को मिरर इमेज भी बोल सकते हो, मतलब आइडेंटिकल की तरह। जैसे कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी और कोई ट्रायंगल है ए सी बी, तो ये बेसिकली इन्हें एंगल सेम ट्रायंगल की तरह बोला जाता है। वो एग्जैक्ट सेम नहीं है क्योंकि दोनों मिरर इमेज है। अगर हम यहाँ पे मिरर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो ट्रायंगल्स हो गए, इक्वल साइन के बाद एक और सिंबल आता है और ये ऐसे करके आता है, सिमिलर का साइन है।
तो इक्वल और ये सिमिलर, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी। सी यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। अब ये दोनों मिरर इमेजेस हो गए, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तो बेसिकली ये जो साइन है इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी सिंबल। ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट होने की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। कैसे पता करेंगे कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कैसे पता करेंगे कि कोई दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं। सबसे पहला है साइड साइड साइड। अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं ये ट्राइंगल ए बी सी, ई एफ जी, अगर सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, यानी कि अगर ए बी ई एफ की बराबर हो जाता है, ए सी ई जी के बराबर हो जाता है, बी सी एफ जी के बराबर हो जाता है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यानी कि आइडेंटिकल बोल सकते हैं। इस कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम एस 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 लिखते हैं, यानी कि साइड साइड साइड। तो ये प्रूफ कैसे होगा? ये प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। अगर चलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो स्टिक है या फिर दो पेन है। तो हमारे पास ये स्टिक है और ये स्टिक है। तो अगर हम इसे किसी भी एंगल पर रखते हैं, अगर हम किसी भी एंगल पे, या तो ये एंगल या तो ये एंगल या तो ये एंगल, बेसिकली दोनों स्टिक जो है वो आइडेंटिकल है। दोनों की साइज इक्वल है, यानी कि ए बी सी। और दोबारा हम इस स्टिक का कॉपी लेते हैं,
और इन दोनों को वापस से जोड़ते हैं। यहाँ जो है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यह ई एफ जी है, बेसिकली आइडेंटिकल है। लेकिन मान लेते हैं इसका एंगल ए है, इसका एंगल ई है। लेकिन अगर हम एंगल चेंज करते हैं, यानी कि अगर ईजी को हम बड़ा कर देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर एंगल ई को एंगल ए से बड़ा कर लेते हैं, एफ जी का डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, जो कि काफ़ी कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। और जो बी सी का डिस्टेंस है, बी सी का जो डिस्टेंस है वो एफ जी से कम हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों साइड बराबर हो, अगर हम चाहते हैं कि बी सी एफ जी के बराबर हो, तो ये जो एंगल है, एंगल ई को एंगल ए के बराबर होना पड़ेगा। एंगल एफ को एंगल बी के बराबर होना पड़ेगा। एंगल सी को एंगल जी के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि दोनों ट्राइंगल सेम टू सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अगर तीनों साइड बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ जी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के कॉन्सेप्ट्स कॉन्ग्रुएंसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकेडमी एक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। थैंक यू।